अंधेरे में आवाजें। रिया एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में अपने दादाजी के पुराने एकांत घर में रहने आई थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर उसे यहां शांति की उम्मीद थी। घर चारों ओर घने जंगल से घिरा था और रात में केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी हवा के सरसराने की आवाज ही सुनाई देती थी। पहले कुछ दिन सुकून भरे थे, लेकिन फिर रिया को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। शुरुआत में ये फुसफुसाहटें थीं, इतनी धीमी कि उसे लगता था कि शायद यह सिर्फ हवा का शोर है, लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाहटें स्पष्ट होने लगीं। ऐसा लगता था जैसे कोई उसके नाम को बार बार दोहरा रहा हो, बहुत धीमी और घिसी हुई आवाज में। रिया ने सोचा कि शायद वह थक गई है या उसे भ्रम हो रहा है। उसने खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे ठीक से जांच लिए, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। वे दीवारों से आती हुई लगती थीं, कभी छत से, कभी जमीन से। एक रात आवाजें और तेज हो गईं। अब वे केवल फुसफुसाहटें नहीं थीं, बल्कि एक धीमी गहरी सांस लेने की आवाज भी थी, जैसे कोई ठीक उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे बिस्तर के पास की कुर्सी पर कोई बैठा है, एक काली अस्पष्ट आकृति। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई अपनी गर्दन मोड़ रहा हो। और फिर उस आकृति से वही फुसफुसाहट आई, लेकिन इस बार वह इतनी स्पष्ट थी कि रिया को हर शब्द सुनाई दिया। तुम अकेली नहीं हो। रिया ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और उस आकृति की ओर रोशनी की, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। कुर्सी खाली थी। रिया का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा कि वह पागल हो रही है। अगली सुबह उसने अपने दादाजी की पुरानी चीजें खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें धूल जमी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर दादाजी की लिखावट में लिखा था, इस घर में कभी अकेले मत रहना। जैसे जैसे रिया ने डायरी के पन्ने पलटे, उसे पता चला कि उसके दादाजी ने भी इन्हीं आवाजों और आकृतियों का अनुभव किया था। डायरी में एक जगह लिखा था, वे चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो। अगर तुम जवाब दोगी तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। रिया ने डायरी बंद कर दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पिछली रात जब आवाजें तेज हुई थीं, तो उसने अनजाने में फुसफुसाकर जवाब दिया था। कौन है? उसी पल उसने अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस की, और फिर एक धीमी विजयी फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी, मिल गए। रिया ने मुड़कर देखा। कमरे के हर कोने से, अंधेरे से छोटी छोटी लाल आंखें उसे घूर रही थीं, और अब वे सभी एक साथ फुसफुसा रहे थे, उसके नाम को बार बार दोहराते हुए, सब्सक्राइब।